जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। भक्तों, जैसा पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, हम 30 दिसंबर को नए साल के लिए 2025 की शुरुआत करने के लिए बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए आ गए थे भवाली अपनी कॉटेज में कैची धाम दर्शनों के लिए। और उससे पहले हमने हनुमानगढ़ काकड़ी घाट के दर्शन किए, गोलू देवता मंदिर के दर्शन किए, विवेकानंद स्थल के दर्शन किए और अब हम चल दिए हैं सुबह उठकर 4 बजे कैची धाम की तरफ, क्योंकि आज 1 जनवरी 2025 की शुरुआत थी। तो हमें पता था काफ़ी रश होने वाला है वहाँ पर, और भगवान के भरोसे और बाबा नीम करोली जी के भरोसे हम चल दिए दर्शनों के लिए श्री कैची धाम। और मन बड़ा प्रसन्न था कि नए साल की शुरुआत हम बाबा जी के आशीर्वाद से करने जा रहे हैं। और ये भवाली मार्केट से निकलते हुए हम पहुंच रहे थे कैची धाम। इससे पहले वाले एपिसोड में आप देखिएगा, यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो। और ये भवाली चौराहे से हम चलेंगे कैची धाम की तरफ। काफ़ी जाम लगा हुआ था दूर तक, गाड़ी हमने बहुत दूर खड़ी कर दी थी पहले ही। हमें पता था नीचे जाम है, पूरा रास्ता ब्लॉक है। और तेज़ी के साथ जाते हुए हम समझ गए थे कि काफ़ी रश होने वाला है और काफ़ी तपस्या के बाद हमें दर्शन की प्राप्ति होगी। जूते उतारने का स्थान भी नहीं था कहीं, जूते उतारने का स्थान भी मंदिर खुलने पर ही खुलता है वो भी। तो हमने जूते भी अपने इधर उधर मार्केट में कहीं भी कोने में लगा दिए। और गलती हमने ये करी कि मैंने ये करी कि मैं नंगे पैर ही रह गया और मैं जुराबों को भी उसके जूतों के अंदर भी उतार ही आया था। ये गलती हो गई थी मुझसे जल्दबाजी में। ये करिए आप नए साल पे बाबा जी के दर्शन, जबकि लाइट कुछ इस तरीके की थी कि बाबा जी के दर्शन हो नहीं पाए। और ये देखिए काफ़ी भीड़ में हम लग गए थे लाइन में। और काफ़ी धक्का मुक्की भी हो रही थी यहाँ पर, तो काफ़ी लोग अपना आपा भी खो रहे थे, एक दूसरे से बहस कर रहे थे और जरा सी बात पर। और ये कैची धाम के द्वार पर हम खड़े हुए, ये भी काफ़ी घंटों से लाइन में लगे हुए थे, इसलिए धैर्य जवाब दे रहा था हर एक का। और हमें बड़ी खुशी थी, मंदिर खुलने वाला था थोड़ी देर में। खड़े खड़े काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी आम लोग ही थे। व्यवस्था चरमरा गई थी। आने और जाने दोनों के रास्ते ब्लॉक हो गए थे। सिक्योरिटी गार्ड वाले चाय पिला रहे थे सबको, चाय की व्यवस्था की हुई थी उन्होंने। भीड़ में खड़े लोगों को चाय पिलाई जा रही थी। और अब मंदिर खुल गया था शायद, तो हम भी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लग गए। अपने प्रसाद को लेकर हाथ में। सभी भक्त मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। कई लोग तो ऐसे भी थे जो रात से ही लाइन में लगे हुए थे, जो हमसे आगे थे। और बहुत ठंड थी यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया कि जुराब नहीं पहन रखी थी मैंने अपने पैरों में,
और ठंड से जम के पैर एकदम नीले हो गए थे। अब मंदिर खुल गया था, दर्शनों की प्राप्ति हो रही थी हर एक को। और अब हमारी भी बारी आने वाली थी दर्शनों के लिए। आप लोग भी कीजिए दर्शन बाबा नीम करोली जी के। और अब हम दर्शन करके वापसी जा रहे थे। दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे वहाँ पर अंदर। बाबा जी के, हनुमान जी के काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हमें। जिस कार्य के लिए हम आए थे वो पूर्ण हुआ। दिल्ली से जिस कार्य को सोच के आए थे, और काफ़ी दिल में धक धक भी हो रही थी कि कैसे इतनी भीड़ में हम दर्शन कर पाएंगे, पर बाबा जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा और हमने अच्छे से दर्शन किए। और जब तपस्या सफल हुई दर्शन करने के बाद, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अपनी कॉटेज से होते हुए हम नाश्ता करके सुबह का, अब हमें दिल्ली की तरफ निकलना था। अब हम दिल्ली की तरफ निकल गए हैं और हमने भूमियाधार जाते जाते भूमियाधार मंदिर के दर्शन किए। और ये थी हमारी नए साल पे बना हुआ एपिसोड। अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बाकी फिर मिलेंगे किसी यात्रा में आपको, यूं ही चलते चलते ज़िंदगी का सफ़र में। इससे पहले वाले एपिसोड देख लेना अगर तो ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो। बाकी जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। और अब दिल्ली को प्रस्थान अपने घर की तरफ। जय श्री राम।